बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरे पाकिस्तान में सदारती इलेक्शन के लिए कौमी असम्बली और तमाम चारों सूबाई असम्बलियों के अंदर पोलिंग जारी है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब आपको कोई कानून से मावरा बात पता चले, जब आपको कोई कानून की धज्जियाँ उड़ाने की बात पता चले, जहां आपको जो है वो किसी रूल्स और प्रोसीजर को जो है वायलेशन करने की बात पता चलेगी, तो वो बेशक शेर अफजल मरवत का कौमी असम्बली में हॉल में बैठकर सिगरेट पीना हो, या आज पंजाब असम्बली के अंदर एक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एक मेंबर है, वैसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की भी वो मेंबर नहीं है, आज़ाद मेंबर है, उनका वोट को जो एक सीक्रेट वोट बैलेटिंग है, उस वोट को लहरा कर उस वोट की सीक्रेसी को ब्रीच करने की बात मिले, तो वो आपको इन्हीं कार्टूनों से मिलेगी। और इसके ऊपर राइटली जो है वो ऑब्जेक्ट किया गया है, बिकॉज ये सीक्रेसी ऑफ वोट के खिलाफ है। या तो इन जाहिलों के लिए कोई तरबीती जो है वो काम कर लें, या फिर ये है कि इनको जो है वो ज़बरदस्ती इनको कान पकड़ कर जो है वो इनको बताया और समझाया जाए कि चलें किसी ना किसी तरह आप आ ही गए हैं असम्बलियों के अंदर, तो कम से कम असम्बलियों की जो है वो डेकोरम देख लें। दूसरी तरफ जो आज बहुत अहम बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और आवाम को इसके ऊपर एतमाद में लेना चाहती हूँ, वो है कुछ दिन पहले वो भी एक हमारी मौसूफा नवी इनकलाबी हुई हैं, जिनके पूरे ख़ानदान में कभी कोई इनकलाबी दूर से भी नहीं गुजरा था। शानदाना गुलजार साहिबा जो एक MNA हैं, ना वो सुन्नी इत्तेहाद की हैं ना वो PTI की हैं, आज़ाद कह लेते हैं उनको, और उन्होंने उनको आजकल बहुत गुफ्तगू करने का शौक़ आया हुआ है। और ये वही खातून है कि जिनको रिलीफ देने के लिए जो है वो आउट ऑफ द वे जाया गया। उस वक़्त भी ये खातून जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा झराई भी करती रही, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल मीडिया को आज भी पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो कैंपेन करती हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो कॉन्स्पिरेसीज़ के अंदर शामिल होती हैं। और अब उन्होंने कुछ दिन पहले ज़िले शाह मरहूम जो एक बड़ा ही खूबसूरत वर्कर था तहरीक इंसाफ मरहूम का, उस ज़िले शाह को जो है वो उनके अपनी पार्टी के लोगों ने उसको कुचल कर उसकी जो है वो लाश को फिर बेचा। जो इनको पुराना सियासी गिद्ध, इसलिए मैं इनको कहती हूँ, इनको लाशें बेचने का और लाशें इकट्ठे करने का शौक़ होता है। और आज भी जो ज़िले शाह की फैमिली है वो भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि ज़िले शाह बेचारा सारा दिन ज़मान पार्क के बाद टेंट के अंदर बैठा रहता था कि उसको कभी इमरान खान से मुलाकात करा दी जाए, और वो अंदर वो जो है वो ज़िले इलाही वो टांग पर टांग रख कर जो है वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों को मिलता था, आम वर्कर को नहीं मिलता था। उसकी लाश को भी उसको एक कॉन्स्पिरेसी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो है वो हिम्मत से और उन्होंने इसको एक्सपोज किया। वो वीडियो आपको याद है कि आपने वो देखा होगा कि जो सर्विसेज हॉस्पिटल का जो रिकॉर्ड सामने आया, जिसके अंदर जिस गाड़ी के अंदर ज़िले शाह को जो है वो डालकर वहाँ पहुँचाया गया, वो किसकी गाड़ी थी वो भी सामने आ गई। उसके ऊपर बाकायदा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, वो केस जो है उसकी डिटेल्स पूरी पब्लिक के सामने है। लेकिन शानदाना गुलजार ने जो अब एक MNA है, उसने एक बहुत ही लग़्व और बेसरोपा किस्म का इल्ज़ाम लगाया मरीम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब के ऊपर, और उसने कहा कि मरियम नवाज की कोई ऑडियो है जिसके अंदर वो कह रही हैं कि ज़िले शाह की, अल्लाह माफ़ी दे, गाड़ी के ऊपर से जो है वो उसकी लाश के ऊपर से 3-4 दफ़ा गाड़ी गुजारी जाए। ये हरकतें सियासी गिद्ध करते हैं PTI के। नून लीग के अंदर लाशों को नोचना, लाशों पर सियासत करना और लाशें हासिल करना कभी मतवा नज़र नहीं रहा। और अब जो है मैंने उसी वक्त उनको रिस्पॉन्ड किया था और मैंने कहा था कि नाफिज अनाफ ये नहीं हो सकता, मेरा दिल किया। वो आपको याद है ना इमरान खान, वो मुझे कान में किसी ने कहा था 35 पंक्चर, मैंने कह दिया। वो उर्दू बाजार के बैलेट पेपर मुझे किसी ने बताए थे, कह दिए। लेकिन अब सो मच सो कि इनकी इतनी हिम्मत हो गई है, झूठी प्रोपेगेंडा को करते करते जो जिसका दिल चाह रहा है वो बैठ के इल्ज़ाम लगा रहा है, जो जिसका दिल चाह रहा है वो बात कर रहा है, उसके बाद घर चले जाते हैं। तो आई एम सॉरी, ये अब नहीं होगा। मैंने उस वक्त भी कहा था और आज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। ये शानदाना गुलजार साहिबा को FIA के अंदर जो है इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दी गई है और मोहतरमा जो है उनको बुलाया गया है। अब जब आपने एक इतनी बड़ी बात एक मीडिया के थ्रू आपने लोगों के साथ की है, अब शानदाना गुलजार साहिबा भागे नहीं, अब वो आए, आकर वो ऑडियो लेके आए, जो उन्होंने ऑडियो के जिसका जिक्र किया है, आकर वो साबित करें कि जो बात उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के बारे में कही थी वो कहाँ है।
اس کے اوپر ثبوت پیش کریں، ورنہ قانون کا جو ہے وہ پھر آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. پھر عورت کارڈ لے کے نہیں آنا، پھر سیاسی انتقام. آپ حرکتیں ایسی کرتے ہیں، آپ کی بدتمیزی، آپ کے الزامات، آپ کی ہوئی کریکٹر اسیسینیشن برداشت کر کے اب انف از انف. اب آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا شنانہ گلزار صاحبہ، آپ کو اس انکوائری کے اندر پیش ہونا ہے اور آ کر آپ کو ثابت کرنا ہے کہ جو کچھ آپ نے کہا وہ اس کے ثبوت ہے آپ کے پاس، ورنہ پھر آپ قانون کا سامنا کریں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا دل چاہا، میں نے یہ کہہ دیا، میں ویسے چمچماتی ہوئی آئی، میں نے کچھ بھی کہا اور میں گھر چلی گئی. اب آپ کو نہ عورت کارڈ استعمال کرنے دیں گے، نہ سیاسی انتقام کا کارڈ استعمال کرنے. اگر آپ کو پروپیگنڈا کرنے کا شوق ہے، جھوٹے پروپیگنڈا، پر اس کو فیس کریں. یہ اب سے زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہوگی پی ایم ایل این کی طرف سے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں کسی نے بھی، میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، میں نے بہت مؤدبانہ گزارش میں نے پہلے بھی کی تھی، میں آج بھی مؤدبانہ ہی کروں گی، لیکن میں نے کہا تھا کہ اب یہ نہیں چلے گا. میرا دل چاہا، میں نے یہ کہہ دیا، میں نے فلانے نے سنا، میں نے یہ کہہ دیا. اب جو آپ بات کریں گے اس کا یا تو آپ ثبوت لا کے اس کو ثابت کریں گے، ورنہ پھر آپ کو جو ہے یہ اب عدالتوں کو بھی دیکھنا چاہیے. میری معزز عدالتوں سے بھی گزارش ہے کہ خدا کے لیے صرف ایک شخص جو ہے وہ کسی سیاسی پارٹی سے، کسی فیوریٹ سیاسی پارٹی سے اگر اس کا تعلق ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کچھ بھی کہنے کی اجازت دے دی جائے گی، اس کو کچھ بھی کرنے کی اجازت دے دی جائے گی. اور پھر آپ جو ہے جب آپ سے قانون پوچھتا ہے، جب قانون آپ سے ثبوت مانگتا ہے، پھر آپ سیاسی انتقام کا جھنڈا لے کے باہر نکل آتے ہیں. تو یہ نہیں ہوگا. اور مجھے امید ہے کہ شنانہ گلزار صاحبہ اب ایف آئی اے میں پیش ہوں گی اور جا کر جو انہوں نے کہا ہے، جو آڈیو ان کے پاس ہے، وہ برائے مہربانی ذرا آڈیو جو ہے وہ جمع کرا دیں، اور جو اس کے اوپر اس کا فورینزک بھی ہو جائے گا اگر کوئی آڈیو ہے تو. اور جو یقیناً ان کے پاس نہیں ہے. شنانہ گلزار نے مکمل طور پر لغو اور بے معنی، بے سروپا الزام لگایا ہے. اور یہ ڈیفامیشن کے جو لاز ہیں یہ بھی یقیناً میری گزارش ہوگی اور ہم کوشش کریں گے کہ آنے والی یہ جو ہماری اس وقت کی قومی اسمبلی ہے، یہ ہماری منشور کے اندر بھی شامل تھا، جو مینیفیسٹو ہم نے دیا تھا کہ ڈیفامیشن لاز کو بہت اسٹرکٹ ہونا چاہیے. اس کے اندر ایک ٹائم لائن ہونی چاہیے، ٹائم لائن کے اندر ان کا فیصلہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا عمران خان اور اس کی پارٹی کو کھلی چھٹی ہے، جس کی مرضی پگڑی اچھاڑ دے، ان کی جس کو دل چاہے اس پہ قتل کا الزام لگا دے. قتل کے الزامات آپ کے اوپر ہیں. ضلع شاہ کے قتل کا بات کرتے ہوئے آپ کو ڈوب مرنا چاہیے شرم سے. اس کارکن کی ایک تو آپ نے خود، آپ کے لوگوں نے اس کو مارا، مارنے کے بعد یاسمین راشد کا کردار یاد نہیں؟ وہ بندہ بتا چکا ہے جو گاڑی پہ لے کے گیا تھا کہ میں نے تو یاسمین راشد کو اسی وقت بتا دیا تھا کہ یہ ہم سے ہو گیا ہے. یاسمین راشد بھی اس کو پردہ ڈال کے بیٹھ گئی. پھر جب یاسمین راشد کے بارے میں بات کرے پھر کینسر کارڈ آ جاتا. یہ نہیں ہو سکتا. قانون کے اندر خواتین کو امیونٹی حاصل نہیں ہے. قانون کے اندر کسی مریض کے لیے امیونٹی حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس امیونٹی ہے وہ جو مرضی بول دے، یا اس ملک کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کچھ بھی بولنے کی عادت جو پڑی ہوئی ہے اب نہیں ہوگا. یہ عادت جو آپ کو پڑی ہے اس کی تصحیح اب ہمیں کرانے کا طریقہ آ گیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی شنانہ گلزار صاحبہ یہ آپ کو ثابت بھی کرنا ہے، ورنہ آپ کو قانون کا سامنا کرنا ہے. میں آپ کو بھاگنے نہیں دوں گی. میں نے اس دن بھی کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہی ہوں. ایسا جی یہ بتائیے گا کیا اب جو ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے، چاہے وہ حکومتی جماعت ہو یا پچھلے دوار کی حکومت ہو، اب کی حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، کیا ایسے ریفارمز ہونے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے لیے کہ جو آزادانہ طور پر دیکھیے میں سب سے زیادہ قانون بنایا جا رہا ہے؟ میں سب سے زیادہ آزادی اظہار رائے کی جو ہے نا وہ میں اس کے اوپر سب سے زیادہ بات کرتی ہوں. میں سب سے زیادہ اس کے لیے اس کی حامی ہوں. لیکن گزارش یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر بھی کہیں پر جو اظہار رائے ہے وہ دوسرے کے پاس بھی اظہار رائے ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، میرے فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں. میرے پاس اگر آپ میرے پہ الزام لگا رہی ہیں تو میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اگر میرے پہ غلط الزام لگا تو پھر آپ کو اس کو ثابت کرنا چاہیے، ورنہ آپ کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے. تو اس لیے سوشل میڈیا کے قوانین جو ہیں وہ ہر جگہ پر سوشل میڈیا کو جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کچھ رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ کسی کی بھی تصدیق کر دیں، کسی پہ قتل کا الزام لگا دیں، کسی کی آپ کریکٹر اسیسینیشن کر دیں. اور یہ جو ہوتا رہا ہے بہت ہو گیا ہے. اب ہمیں اس سے آگے بڑھ کر اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. صدارتی انتخاب کے بارے میں یہ بتا دیجیے گا کہ کیا حکومت کے لوگ بھی ابھی کچھ تاخیر کا شکار ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیجیے کہ کیا 200 سے زائد ووٹ جو ہیں صدر زرداری صاحب کو جو ہیں یہاں سے ملیں گے، اور کیا سنی اتحاد کونسل جو ہے جو ان کا بار بار دعویٰ ہے جی کہ ہمیں آزادانہ طریقے سے ووٹ کاسٹ نہیں کرنے دیا جا رہا، وہ کیا اس انتخاب سے بھاگ رہے ہیں؟
वो उनको हमेशा हर इंतखाब से भागना है जी। अभी उनको आज़ाद आराना जो है नहीं डाला जा रहा है, वो बोर्ड दिखा रहे हैं लहरा के हाउस के अंदर, वो सीक्रेसी और बैलेट की ऐसी की तैसी फेर रहे हैं। अभी उनको वोट डालने की जो है वो आज़ादी नहीं है, पता नहीं आज़ादी फिर और किसको कहेंगे कि वो खड़े होकर माथों पे स्टैंपें लगाना शुरू कर दें, इसको फिर आज़ादी कहेंगे वो। तो ये उनका काम है जी रोना धोना। मैंने पहले भी गुजारिश किया, मुझे दिली हमदर्दी है उनके साथ, लेकिन उनके मुकद्दर में 2018 के अंदर जैकपॉट लग गया था गलती से कि वो सड़कों से उठाकर अमान में भिजवा दिए गए थे। तो अब भी उनको सड़कों पर रहना है। उनको अगर ये शौक है, वो अगर मैंने कहा था मुज़बाना एहतजाज करेंगे, उनका एहतजाज सर आंखों पर, और जो है वो अगर बाउंड्री लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर वो ये आपको मैंने दिखा दिया। मैडम शानदाना गुलजार साहिबा एमएनए हैं और एमएनए का मसला असेंबली के फोरम पे नहीं हल होना चाहिए। एफआईए में जाना ये तो एक अच्छी रिवायत तो नहीं है, इस तरह तो फिर सब एफआईए में और थानों में जाएंगे। एक कानून पढ़ लिया करें कभी। एमएनए है वो असेंबली पे उसका मसला हल करें। एमएनए के पास उसका मसला है, उसका झूठ बोलना मसला है। आप कह रहे हैं, एक मिनट आप जरा मेरी बात सुन लें। आपको पढ़ा होना चाहिए कि जो भी जुर्म होता है ना उसके ऊपर जो है वो अदालतें और इदारे देते हैं, उसके ऊपर पार्लियामेंट करें उनका मसला, उनके तो बहुत सारे मसले हैं, वो कहाँ करेंगे। हाँ जी मोहतरमा, मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, इतने सारे मसाइल हैं, लेकिन पिछले सालों भी यही चलता रहा। एक दूसरे लीडर की जो है वो दफा करते रही तमाम पार्टियां, अब भी यही चलता रहेगा। जब कुछ अवाम के बारे में भी सोचेंगे आप लोग। भाई अगर आपने मीडिया फॉलो कर लिया होता, मेरे ख्याल है मेरी गलती है कि मैं आपको नहीं बता सकी कि मेरी जो चीफ मिनिस्टर है वो सिर्फ 12 से 13 दिनों में कितना काम कर चुकी है। 30 अरब रुपए का जो है वो 64 लाख खानदानों को वो घर बैठ के उनकी दहलीज पर वो उनको जो है रमजान पैकेज भिजवा रही हैं। हर शोबा जिंदगी के अंदर जो है वो हो रही है। मेरा ख्याल है मेरी गलती है, मैं आप तक ये वाली दरखास्त है, इसमें कंप्लेनेंट कौन है, स्टेट है, मरीम नवाज साहिबा है, एक तो ये बता दीजिए। दूसरा तहरीक इंसाफ को आप कह रहे हैं कि वो इल्जाम न लगाए, साबित करें। आज जरदारी साहब को मुस्लिम लीग नून वोट कर रही है, उनके उम्मीदवार भी मुश्तरका है, तो क्या माजी में इनको 10% कहना, उनको लाहौर की सड़कों पे घसीटना, उन गलती से आज मुस्लिम लीग नून ने कुछ सीखा है, उस गलती को आज मानते हैं आप लोग? एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये उल्टा कंपैरिजन होता है ना, ये जो आप चले जाते हो ना 90s में, इसके ऊपर मिसाके जमहूरियत हो चुका है। और मिसाके जमहूरियत की पहली क्लॉज क्या थी कि हमने एक दूसरे से माफ़ी मांगी थी कि जो गलत जो है वो चीज़ें हुई, हम जो एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होते रहे, हम वो नहीं करेंगे। सो वो तो है पुरानी बात। अब जहाँ तक ये बात है, ये हमारी पार्टी के वर्कर है जी शोएब मिर्ज़ा साहब, और ये शोएब की तरफ से ये एप्लीकेशन जो है वो दी गई है। अब मरीम नवाज साहिबा ने खुद नहीं दी, उनके पास इतना टाइम नहीं है, उनके पास बहुत कुछ है पंजाब की आवाम के लिए करने के लिए। हम सब हैं ये करने के लिए। और मैंने सबसे पहले शानदाना को जो है वो ये ट्वीट करके भी कहा था कि आपको ये साबित करना पड़ेगा इनफ इज इनफ, और शुएब की तरफ से ये एप्लीकेशन जो है वो दी गई थी, जिसके ऊपर उनको नोटिस जारी किया। उसमें से जो हुकूमत है उसके तमाम वोट कास्ट हो जाएंगे और 44 इलेक्टरल वोट बनते हैं हुकूमत को जो आज आसिफ जरदारी को देने चाहिए, तो तमाम वोट क्या देंगे? बिल्कुल सब के सब वोट पड़ेंगे जी, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला पंजाब के अंदर एक भी वोट जो है वो ना जाया होगा, ना वो एब्सेंट होगा, और तमाम के तमाम वोट। अच्छा मैडम आपने अभी बताया कि 30 अरब रुपए का पैकेज दिया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया में कुछ फेक वीडियोस खानदानों की चलाई जा रही है, क्या आप उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगी, यानी कि जो इस अच्छे प्रोजेक्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं दोबारा से फिर यही कहना चाहती हूँ कि मेरी फिर से गुजारिश है, शानदाना गुलजार साहब ने कुछ ज्यादा ही बाउंड्री से बाहर निकल के जो है वो खेल दिया था, तो उनको जो फटाफट नोटिस मिल गया। मैं फिर से गुजारिश कर रही हूँ, मैंने ये जब बात की थी आज से कुछ दिन पहले कि जो है वो ये मत कीजिएगा, तो मेरी बात को पीटीआई ने हवा में उड़ा दिया, और मेरी वो हर ट्वीट के ऊपर कह रहे हैं कर दी हमने जो है वो रेड लाइन क्रॉस, अब कर ले जो करना है। मैं कुछ नहीं करना चाहती, मैं सबको फिर से गुजारिश कर रही हूँ कि बराए मेहरबानी कानून के मुताबिक जो है ये गलत प्रोपेगेंडा, झूठे इल्ज़ाम लगाना, फेक वीडियोस बनाना बंद कर दें। लेकिन अगर जो है ये प्रोपेगेंडा सेल बाज ना आया तो फिर जो कानून के तहत किया जा सकता मैडम ये बताइएगा कि जाट चौधरी का प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है वो जारी हुए हैं, लेकिन इस्लामाबाद जो है वोट कास्ट करने के लिए नहीं जाने दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? हो चुके रुखसत वो कल घर से रुखसत हो चुके हैं। मैडम जाट चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है वो जारी हुए हैं, इधर से जाट चौधरी हर एक जगह से जाट चौधरी कर रहे हैं।
आर्डर जारी हो गए हैं, आप मिनिस्टर हैं, पंजाब की जिम्मेदार हैं और मोतबर मिनिस्टरों में आपका नाम आता है, तो वो जो इजाज चौधरी साहब हैं उनको आज सदर के हवाले से अहम तरीन दिन था, कानून साज जो है वो जेलों में पड़े हुए हैं, इस हवाले से बता दें। कानून साज अगर तो कानून की खिदमत करते हुए जेलों में पड़े हैं तो बिल्कुल मैं आपके साथ चलती हूँ, उनको छुड़ा के लाते हैं। और अगर कानून साज जो हैं वो इदारों में बगावत कराने के लिए और वो इस मुल्क के अंदर म्यूटिनी कराने के लिए, इस मुल्क के कोर कमांडर हाउस में आग लगाने के बाद बेटे को फखरिया कह हमने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ आग लगा के आ गए, अगर वो इस चक्कर में कानून साज अंदर है तो उसके पास पाकिस्तान के कानून के तहत कोई इम्यूनिटी हालात हैं जो रमजान पैकेज दिया गया, दो चीजें, एक तो उन्होंने जो लाहौर का अनाउंस किया गया वो उस कंपनी से ठेका दिया गया जिसने सबसे महंगे दामों पर वो नहीं, ऐसा नहीं है। मैडम सुन लेना, 3600 रुपया दिया एक ब्रांड ने, जो ब्रांड का पैक के बारे में 4000 है, और दूसरा आप वजीर इत्तलात हैं, क्या नवाज शरीफ की तस्वीर शाया करने से नून लीग की मकबूलियत में इजाफा हुआ? देखिए, नवाज शरीफ की मकबूलियत जो है वो तस्वीरों की मोहताज नहीं है भाई। पहली तो बात यह है कि नवाज शरीफ की तस्वीर लगाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम नवाज शरीफ के बगैर कुछ भी नहीं है, और नवाज शरीफ साहब के बगैर ना नून लीग का कोई वजूद है, और ना जो मुस्लिम लीग नून का वोटर हो या पंजाब का वोटर हो जो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, वो ना 3 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कभी भूल सकता है। तो वो तस्वीरों के मोहताज वो नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। दूसरी बात यह है कि जो इसका पूरा ब्रेक डाउन इंशाल्लाह ताला, ये चूँकि बात कुछ करियाना की साइड से, कुछ साइडों से जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते वो ये बातें करते हैं, ये आपको भी पता है। लेकिन एक मैं डिटेल्स जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहिबा से आज उसकी अप्रूवल लेके मैं वो आपके साथ मुकम्मल तौर पर शेयर करूँगी कि उसके अंदर जो वो पैकेज है वो कितने का खरीदा गया, प्लस उसके अंदर कैरियर के चार्जेस और प्लस जो हम होम डिलीवरी कर रहे हैं उसके डालने के बाद वो चार्जेस क्या बनते हैं। इंशाल्लाह ताला ये एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, जो भी सवाल आप पूछेंगे उसको बाकायदा तौर पर सरकारी तौर पर मैं आप ये बताइएगा कि आसिफ जरदारी आपके मुश्तरका एक उम्मीदवार है, तो आसिफ जरदारी सब पे भाई उनका नारा है, क्या नून लीग इससे मुत्तफिक है? हाँ बिल्कुल, वो अगर उनको पीटीआई को अच्छा, पीपल्स पार्टी को अच्छा लगता है कि जरदारी साहब सबसे भारी हैं, तो वैसे तो चेहरे देखने में इतने भारी नहीं लगते, लेकिन उनकी सियासत अच्छी है, वो मुफाहमत की चैंपियन है, वो सबको साथ लेकर चलने में बिलीव करते हैं, और अच्छे हालात हो या बुरे हालात हो वो एक सेंसिबल जो है वो एक लीडर की तरह बिहेव करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आज कब तक ये रमजान जी, कल तक जो हमने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, ये एक्चुअली 64 मिलियन घरों को जाना है। पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था चंद जो है वो दिन के लिए, ताकि हमें पता चले कि कोई टीजिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, हमें डिलीवर करने में कोई प्रॉब्लम आता है, किसी तरह कोई प्रॉब्लम आता है, उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया था। इंशाल्लाह ताला जो इसकी इफेक्टिव और मुकम्मल जो वो है वो 1 रमज़ान से शुरू होने जा रहा है, और उसके हवाले से अवेयरनेस के हवाले से भी और उसकी डिटेल्स के हवाले से भी इंशाल्लाह ताला मैं कल या परसों आपको इसकी पूरी डिटेल से मैं आपको इत्तमाद देती हूँ। जिन लोगों के नाम नहीं है इस पैकेज में, कौन जी? पीपल्स पार्टी, ये उन्होंने फैसला करना है, ये हमारा फैसला अच्छा है। मैडम, जमहूरियत का आपने जिक्र किया, और साबका गवर्नमेंट में मीडिया में शादी थी आप लोगों के, अब ऐसी क्या वजूहात बनी, क्या मसाइल पैदा हो गए कि दोनों बंदे मेन जो पावर में थे, मेन आपके शादी थे, वो लिहाजा अगर आपके अगेंस्ट खड़े नहीं अगेंस्ट कोई नहीं खड़ा हुआ, और मौलाना ने तहरीक चलाने का धांधली के खिलाफ ऐलान किया। बहुत अच्छी बात है। मौलाना साहब की सीटें चोरी हुई हैं केपी से, उनको बिल्कुल धांधली के खिलाफ तहरीक चलानी चाहिए, उनके साथ हूँ, ठीक है ना। मौलाना का अगर मैंडेट जो है वो चोरी किया है पीटीआई वालों ने, तो उनका बिल्कुल हक है कि वो उसके ऊपर जो चलाए। उनके कैंडिडेट पंजाब में तो थे नहीं, इसलिए मुझे तो कोई कंसर्न है नहीं, और मौलाना साहब अगर केपी के अंदर जो है तहरीक चलाए, मैं उनके साथ। मैडम, मिसाके जमहूरियत के हवाले से आपने बात की, मिसाके जमहूरियत की एक क्लॉज की बात की आपने, क्या ये अच्छा ना होता कि वो जो तीसरी जमात जिसको आप बिल्कुल ही आप समझ रही हैं कि बाहर ही होना चाहिए, वो भी साथ होती ताकि इस अवाम के लिए कुछ सुख का सांस मिलता? एक तो जमात है नहीं जी, ठीक है जी, वो अब आज़ाद पंछियों का एक टोला है, और वो पंछियों का टोला अभी भी अपनी तस्दीक करने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी आप देखिए अली अमीन गंडापुर को जो उन्होंने नॉमिनेट किया है, कि आप चीफ मिनिस्टर केपीके के लिए इनको कोई और ढंग का बंदा नहीं मिला था। 9 मई के अंदर मतलूब बंदे को वो ये पॉइंट करके क्या मैसेज दे रहे हैं। फिर महमूद अचकजई साहब जो है उनकी अपॉइंटमेंट वाले दिन, जिस दिन उनको अपॉइंट किया, उनको नॉमिनेट किया जाता है, उससे एक दिन पहले अचकजई साहब टिका के जो है वो फौज के खिलाफ तकरीर फरमाते हैं, और तकरीर फरमा के जो है वो फिर अनाउंसमेंट कर दी जाती है उनकी, शायद उनसे रिक्वायर्ड ये था कि वो ये करें। और खोसा साहब तो खैर बता चुके हैं
कि वो बेचारे मेरे ख्याल नमा उनको शायद वो पता चला, उनको ये नहीं पता छुपानी कौन सी बात होती है। तो उन्होंने बताया कि 10 दिन पहले ही फैसला हो गया था इमरान खान ने, और उनको बता दिया गया था कि उन्होंने कहाँ तक खेलना है। सो अभी भी इमरान खान और उनकी पार्टी जो है, जो थी मरहूम, वो अभी भी ना अपनी तस्दीक करने के लिए तैयार हैं, ना अपने किसी अमाल पे शर्मिंदा है, ना वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर फितना फसाद को जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो फितना फसाद की इजाज़त तो कोई पार्टी हो, कोई ग्रुप हो, उसकी इजाज़त नहीं चाहती। केपीके में हेल्थ कार्ड का इजरा शुरू हो गया है, क्या पंजाब में भी मुस्तकबिल में हेल्थ कार्ड शुरू होगा, क्योंकि केपीके में हेल्थ कार्ड का इजरा शुरू हो चुका है, इस हवाले से भी जरा जी ये कार्ड मैं दोबारा याद करा देती हूँ। 2015 में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने फेडरल गवर्नमेंट में शुरू किया था, जिसको यहाँ पर कॉपी किया गया, और चूंकि हम उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में थे और ये दूसरे सूबों को कहा गया था उसको रेप्लिकेट करने के लिए, मियां शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब के अंदर उसको जो है बहुत सारे अजला तक वो ले भी गए थे, लेकिन बाद में सब्ज़ और लाल रंग के साथ पेंट करके उस कार्ड को जो है वो तहरीक इंसाफ हेल्थ कार्ड बना दिया गया था। देखिए ये मरीम नवाज शरीफ साहब ने बाय द वे ये उनका आइडिया था जो उन्होंने 2015 में जो है वो शुरू करवाया था, और अब भी हेल्थ की तमाम तर फैसिलिटीज़ आवाम को मिलेंगी, वो हेल्थ कार्ड की शक्ल में हो, वो तमाम तर DHQs, THQs, BHUs हर एक के ऊपर मैडम का फोकस है। वहाँ पर जो अमला है उसकी डॉक्टरों की दस्तयाबी, वहाँ पर तमाम तर जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं उसकी फराहमी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो है वो अद्वियात, फ्री अद्वियात जो अस्पतालों में मिलती थी, जो बुज़दार हुकूमत ने ख़त्म कर दी थी, उसका भी आगाज़ उन्होंने अपनी पहली स्पीच की उस दिन शाम से कहा था कि वो आगाज़ होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में तमाम अस्पतालों के अंदर फ्री अद्वियात जो है। मेरा सवाल बड़ा अहम सवाल है, प्राइस कंट्रोल कमेटी के हवाले से अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ और चीज़ों की कीमतें जो आसमान से बातें कर रही हैं, सबका गवर्नमेंट में भी कोई इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सका, तो खुदारा आप काइंडली इस चीज़ पर तो कंट्रोल करें। गरीब आदमी मर रहा है, प्याज आज 250 रुपये किलो दोबारा बता देती हूँ जी, आपकी लोकल पैदावार। जी मैं फिर यही कहूँगी कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने नहीं देखा, मैं कहूँगी कि मैं नहीं बता सकी कि मरीम नवाज शरीफ साहब ने जो पहली अपनी ओथ लेने के बाद मीटिंग की थी वो अशियाए खुर्दोनोश के ऊपर थी, और उन्होंने जो है एक अलहदा से अथॉरिटी या महकमा बनाने के लिए कह दिया गया है जो पूरा साल जो है वो अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों पर नज़र रखेगी। ये नहीं होगा कि आप एक महीने के लिए रमज़ान के लिए आप मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगा दें, और हाँ मजिस्ट्रेट्स के हवाले से भी बाकायदा उनकी ट्रेनिंग कराने के लिए कल कैबिनेट की मीटिंग के अंदर उन्होंने हुक्म फरमाया है कि वो मजिस्ट्रेट्स को पता तो हो कि वो क्या करने के लिए जा रहे हैं, या वो किसी आपको पता है डिपार्टमेंट्स के लोगों की ड्यूटियाँ लगा दी जाती हैं, उनको पता ही नहीं होता वो क्या करने के लिए जा रहे हैं। तो एक पूरा मैकेनिज्म डेवलप किया जा रहा है 24/7 12 महीने 365 डेज इन अ ईयर, वो तमाम अशिया खुर्दोनोश के ऊपर जो है वो चेक भी रखेंगे। हमारे जो मॉडल बाजार हैं उसके अंदर सब्सिडाइज चीज़ें वो आवाम को मिलेंगी, और जो 64 लाख खानदान हैं उनके घरों के ऊपर जो हैम्पर्स हैं वो जी बिल्कुल होगा। और ये फिर जो हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं इसको भी दोबारा से रीऑर्गेनाइज करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब हुक्म फरमा चुकी हैं, बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला वो भी हो जाएगा। थैंक यू।